इस पृथ्वीलोक पर समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म के किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता रहता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। जो सत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। आइए आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हो और उसी समय किसी का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घूंट मांग रहा हो तो उस समय उस व्यक्ति का यानी कि उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे? आवश्यकता पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाएं। इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोहरा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है। उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है, उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज़ दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज़्यादा होती है वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। कभी कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए आपको बताते हैं। गीता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। गीता के अनुसार मनुष्य को सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार, बल्कि घर में अपने परिवार के साथ में रहकर भी व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है और शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा जन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सुझाव के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।